बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ख्वाजा आसिफ जो है वो ब्लैकमेलिंग और टैक्टिक्स अपना रहे हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है। कुछ लोग जो है वो मुझसे राब्ता करके ये भी कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो आपकी खबर की तरदीद कर दी है, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट का अगर हवाला करें और जिक्र करें तो वो उस ट्वीट को फेक कह रहे हैं जिसमें मैंने ये खबर दी कि उनकी नवाज शरीफ की मरी में एक खुफिया मुलाकात हुई है नवाज शरीफ के साथ, उसको वो फेक करार दे रहे हैं। जो खबर इस्तीफे की है उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद कोई रिमार्क्स नहीं दिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस मशहूर जमाना केस को क्यों दबाया जा रहा है, क्यों इतना बड़ा स्कैंडल है जिसको ना मीडिया हाइप दे रहा है और ख्वाजा आसिफ की भी पांव तले जो जमीन है वो गर्म हो चुकी है और मीडिया भी मुकम्मल तौर पर खामोश है। इस केस के अंदर क्या है, क्या कुछ हकायक सामने आए हैं, एक्सक्लूसिव मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह इस्तीफे की मैंने जिक्र किया, ये पहला मौका नहीं है कि उन्होंने काबीना से इस्तीफा दिया है। इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा जब उनके मामलात फंसे, जब उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं की गई, जब उनकी डिमांड्स नहीं पूरी की गई और उनके लोगों के ऊपर हाथ डाला गया या उनको अपने लोगों में अपनी चीजें जो है वो फंसती हुई नजर आई, तो उन्होंने इस तरीके से धमकियां जरूर दी हैं। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई मरतबा वो अपना इस्तीफा लिख कर दे चुके हैं और ये पहला मौका नहीं है, मैं ये आपको बता रहा हूं। तो इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब अगर ये तरदीद करें कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया, तो माजी में भी उन्होंने कितने इस्तीफे दिए हैं उसकी भी तरदीद कर दें। खैर, सबसे पहले इस सियालकोट के जो रेवेन्यू ऑफिसर की गिरफ्तारी का मामला है, आज उनको अदालत में पेश किया गया। मजीद उनका 4 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो एंटी करप्शन अदालत से ले लिया गया है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने 9 रोज का जो रिमांड था वो तलब किया था, लेकिन अदालत ने 4 रोजा रिमांड जो है वो दिया है। अब तक क्या क्या रिकवरी हुई है और इस रिकवरी में क्या छुपाया जा रहा है, सबसे पहले ये याद रखिएगा, पाकिस्तान में करप्शन जो है वो मसला सिर्फ अवाम का है। पाकिस्तान में करप्शन मसला इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। और अगर आपको मीडिया हाउसेस में इस तरह की खबरें मजीद आती हुई नजर आए जिसमें आपको ये लगेगा कि पंजाब हुकूमत के ऊपर हाथ डाला जा रहा है, हुकूमत के ऊपर हाथ डाला जा रहा है, तो इसमें ये हरगिज ना सोचिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट करप्शन का खात्मा करने लगी ही है और इस बार एहतसाब वाकई में होगा, क्योंकि एहतसाब के नाम के ऊपर आपको धोखा, आपसे फ्रॉड और आपसे हमेशा पैसा लूटा गया है। तो इस बार एहतसाब के नाम पर कौन फायदा उठा रहा है, इस पर भी कुछ बात करेंगे। सबसे पहले जो मुलजिम से रिकवरी हुई है उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि गिरफ्तार शख्स से जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बाद तफ्तीश जो है वो अमल में लाई गई है। दौरान रिमांड जिस्मानी मोरखा 2 अगस्त 2025 को मुलजिम के कब्जे से एक लैंड क्रूजर गाड़ी नंबर फला जो उसने मुदई मुकदमा से हासिल की थी वो बरामद की है। मुदई मुकदमा कौन है इसके बारे में हमने कल भी आपको बताया था, तफसीलात आज फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, एक लैंड क्रूजर इन्होंने बरामद की। इसके साथ साथ जो है वो 6 अगस्त को मुलजिम ने निशानदेही करते हुए मुदई मुकदमा से रिश्वत में ली गई घड़ी यानी रोलेक्स घड़ी वो भी बरामद कर ली है। फिर उसके बाद जो है वो 4,70,000 रुपए और 2 अदद 5 मरले कमर्शियल प्लॉट्स की असल ओपन फाइल्स की जो प्लॉट है हाउसिंग सोसाइटी के अंदर वो भी बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिम से मजीद मुदई मुकदमा से हासिल शुदा किराया मकान डीएजे के मद में ली गई रकम 68 लाख रुपए और नकद वसूल की गई तकरीबन 5 करोड़ रुपए जो है वो बरामद करवानी है। मजीद तफ्तीश मुकदमा अमल में लाई जाए, इस अमर के लिए मजीद 9 रोजा जिस्मानी रिमांड दरकार है। यानी मुलजिम से रोलेक्स घड़ी, 2 अदद प्लाट्स और एक लैंड क्रूजर बरामद कर ली गई है, ठीक है। और मुलजिम से तकरीबन 68 लाख रुपए और 5 करोड़ रुपए बरामद मजीद करवाना है। इस वक्त इसके बारे में जो तफ्तीश अब तक सामने आई है, जो हमारी जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन ये अरबों रुपए के घपले हैं। लेकिन इस वक्त बताया ये जा रहा है कि जो तफ्तीश हो रही है एंटी करप्शन यूनिट की जानिब से, उसमें कमोबेश 20 अरब रुपए की रिकवरी, 20 करोड़ रुपए की रिकवरी डाली जा रही है। यानी एक अरब रुपए तक इसमें मुबैना तौर पर माली बदनवानी शामिल है, करप्शन शामिल है, स्कैंडल है बहुत बड़ा। लेकिन जो एंटी करप्शन यूनिट है वो इसको 20 करोड़ रुपए तक महदूद कर रहा है, अभी तक 20 करोड़ रुपए दिखा रहा है। इसमें 2 सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये तफ्तीश कैसे शुरू हुई, एंटी करप्शन यूनिट के जो डीजी हैं वो शरीफ खानदान के घर के मुलाजिम हैं। फिर क्या बात है कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ
के फ्रंट मैन के बिजनेस पार्टनर के ऊपर हाथ डाल दिया है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने कल भी बताया था, मजीद भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस दौरान तफ्तीश जो हमारे जराए हैं ये बता रहे हैं कि इसके अंदर 4 ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान के ऊपर भी नाम सामने आए हैं। 2 ब्यूरोक्रेट्स हैं और 2 पुलिस अफसरान हैं जिनके नाम सामने इस तफ्तीश के दौरान आ रहे हैं। और 2 का ताल्लुक जो है वो ये सियालकोट से 2 ट्रांसफर भी हो चुके हैं। 1 ब्यूरोक्रेट्स और 1 पुलिस ऑफिसर सियालकोट से ट्रांसफर हो चुका है, जिनके नाम इस तफ्तीश के अंदर शामिल हो रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था कि एक हाउसिंग सोसाइटी, एक कंपनी जिससे इन साहब ने मुबैना तौर पर रिश्वत ली थी, उन्होंने शिकायत पहुंचाई है। अब वो कंपनी का नाम सामने आ चुका है और वो कंपनी है CA, जो स्पोर्ट्स गुड्स बनाती है। वो कंपनी के मालिकान हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं, और वो बिजनेस पार्टनर जो हैं वो मिलकर एक हाउसिंग सोसाइटी भी सियालकोट में बना रहे थे। ये CA जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं, जिन लोगों ने क्रिकेट खेली है वो जानते होंगे कि CA के बल्ले अक्सर आप देखे होंगे या बॉल्स आपने देखे होंगे, वो बनाने वाली कंपनी है, उनकी हाउसिंग सोसाइटी है। उस हाउसिंग सोसाइटी बनाने में ये रेवेन्यू अफसर साहब जो है, इनके नीचे जो है वो सारा पटवार खाना होता है रेवेन्यू अफसर के नीचे। तो ये रिश्वत की मद में काफी ज्यादा उनसे माल बटोरा है इन्होंने, और इसके इनके मुख्तलिफ बिजनेस पार्टनर हैं। और एक इतलात ये भी आ रही है कि ये हाउसिंग सोसाइटी रुकवाने में मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब भी रोकते रहे, क्योंकि ये जो बिजनेस पार्टनर हैं जो ये हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, इनका जो झुकाव है वो उस्मान डार की तरफ भी है। और फिर इस सारे मामले में जब चीफ सेक्रेटरी और DG एंटी करप्शन यूनिट को भी दरखास्तें देने के बावजूद इनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया, तो फिर मैंने आपको बताया था कि एक बाअसर शख्सियत जो कि ख्वाजा आसिफ साहब की वजारत के मातहत महकमे के एक मुलाजिम है, उन तक ये शिकायत पहुंचाई गई और फिर ये सारी इंक्वायरी इनिशिएट हुई। अब सवाल ये है, मैंने पहले आपको बताया था कि एस्टैब्लिशमेंट को करप्शन से कोई गरज नहीं होती अनलेस और अनटिल कि उनकी मर्जी के मुताबिक और उनके मंजूर नजर लोग करें। तो फिर क्या वजह है कि इस अरबों रुपए की मुबैना करप्शन को करोड़ों रुपए का दिखाया जा रहा है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े चाहता हूं कि इसकी क्या वजह हो सकती है कि क्यों अरबों रुपए की करप्शन को करोड़ों तक महदूद किया जा रहा है। इसकी अभी तक कोई सेंस मुझे नहीं बनती हुई नजर आ रही, आपको बनती हुई नजर आ रही है तो कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिएगा। फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब का एक बार फिर दौरा अमेरिका जो है उसकी तैयारियां शुरू हो रही हैं। हमारी इतलात यह है कि जो जून में फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब का दौरा था अमेरिका का, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की थी, एक बार फिर वो अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। और ये दौरा जो है वो ऐसे मौके पर हो रहा है जब अमेरिका और इंडिया के दरमियान एक कशीदगी की सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है। और जरा ये बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि अगले रवां महीने में, अगले हफ्ते या उस अगस्त के तीसरे हफ्ते में ये दौरा फील्ड मार्शल आसम मुनीर का हो अमेरिका का, जिसमें एक बार फिर वो उनकी कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक बार फिर मुलाकात की जाए। और जिस तरीके से अमेरिकी सदर ने एक दावा किया था कि पाकिस्तान से तेल निकल आया है, उसकी फॉलो अप मीटिंग भी जरूर है। कुछ लोग जो हैं, जिस तरीके से पहले ये खबरें, ये इत्तलात आई थी कि उस मुलाकात के अंदर अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल आसम मुनीर से एक बार फिर ये मुतालबा किया था कि इमरान खान के साथ मामलात को तय किया जाए, तो कुछ हल्के जो है इस हवाले से भी ये खबरें फीड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये दौरा जो है वो उस हवाले से एक फॉलो अप मीटिंग्स भी हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के करीब रहने वाले, एस्टैब्लिशमेंट के करीब रहने वाले लोग जो हैं वो इस वक्त बेचैनी में हैं, वो थोड़ी सी पैनिक फील कर रहे हैं। कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर भी चले गए हैं, कुछ लोग इस वक्त सोशल मीडिया से डिसअपीयर भी हो चुके हैं। उसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। उसकी वजूहात ये भी हो सकती हैं क्योंकि माजी में जो करप्शन की गई है अब उसकी रिकवरी करने का वक्त आ चुका है। और ये करप्शन किसकी मदद से, किसकी सहूलतकारी से हुई है, कौन रिकवरी करेगा, ये भी आप सब जानते हैं। एक अहम शख्सियत है, उनके बारे में कुछ डिटेल्स ये सामने आ रही हैं कि उनका तबादला होने वाला है और उस तबादले को रोकने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि वहां पर बैठकर उन्होंने इमरान खान से के खिलाफ चलने वाले तकरीबन 5 दर्जन के करीब ऐसे छोटे छोटे इदारे कायम किए थे जो इमरान खान के खिलाफ और PTI के खिलाफ बयानियां बना रहे थे। अब अगर उनका तबादला होता है कि करप्शन की एक बहुत बड़ी दास्तानें वहां से भी खुलेंगी। और अब जो कि पहले करप्शन जिनकी सहूलतकारी से की गई, अब वो खुद रिकवरी करेंगे। ये पुराना मॉडल है
और एक बार फिर से वही पुराना मॉडल अपनाया जा रहा है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इतनी अनपॉपुलर हो चुकी है कि वो नवाज शरीफ की करप्शन के ऊपर भी हाथ डाले तो लोग उस एहतसाब को झूठा करार देंगे, और वो सर्टिफाइड चोर और डाकू के ऊपर भी अगर कोई हाथ डालेंगे एस्टैब्लिशमेंट तो उस एहतसाब को झूठा ही समझा जाएगा, क्योंकि ये काम एस्टैब्लिशमेंट का नहीं है, ये आईनी और कानूनी जो इदारे हैं जिनको इन्होंने तबाह कर दिया है उनका ये काम है। जो एंटी करप्शन का काम है, जिनके ऊपर करप्ट लोग इन्होंने मसलत कर दिए, ये नैब का काम है जिस इदारे को मुसलसल तबाह कर दिया गया है, और नैब के ऊपर एक ऐसा चेयरमैन ला के बिठा दिया गया है जिसको करप्शन सिर्फ एक जमात की, और वो भी औरतों की, इमरान खान और उनकी अहलिया की करप्शन नजर आई, और वो भी एक झूठी फाइलें उन्होंने बनाई। इसके अलावा उस इदारे को तबाह किया, किन्होंने तबाह किया वो सब आप जानते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।